उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, लेकिन चुनाव के बीच मुस्लिम वोट में सेंधमारी को लेकर भी तमाम तरीके के बयान और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के बीजेपी को के लिए हिमायत में दिए गए बयान के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि क्या शिया वोट बीजेपी को पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब हमने शिया समुदाय के सबरान जो लोग हैं, जो शिया समुदाय में एक बड़ा नाम रखते हैं, उनसे जब बात करी तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। देखिए, जितने भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उन्होंने सब ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, उस नारे को उसने पूरा किया है। बिना भेदभाव की राजनीति के उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए कार्य किया है और 10 मार्च को वो सामने आ जाएगा। पुनः योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। देखिए, शिया हमेशा से माना जाता है राष्ट्रवादी रहें। शियों के में उनको क्या दिया तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब दिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मोहसिन रज़ा साहब दिए, बुक्कल नवाब साहब दिए, मैं स्वयं खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिया, मदरसों में लैपटॉप दिया, कुरान दिया, 370 से मुक्ति दी और सबसे बड़ा जो कलंक था मुसलमानों पे 3 तलाक, उससे मुक्ति दी। और कोरोना काल में अगर उन्होंने हिंदू के राशन पहुँचाए तो मुसलमानों को भी राशन पहुँचाए। ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया योगी जी ने। यहाँ पर वो सारे राष्ट्रवादियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला है शिया वोट, निश्चित तौर पर मिला है। कि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिससे इंटरनेशनल सतह पर उनकी बहुत ज़्यादा, यानी मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सब देख रहे हैं किरकिरी हुई है। और ईरान, इराक़, अमेरिका, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के मुसलमानों के अलावा शियों ने उनको तनक़ीद का निशाना बनाया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस किस्म का बयान क्यों दिया गया है। और बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कभी कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अब मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त हुक्मरान जमात के लीडर हैं, उन्होंने तो जैसे ये तय कर लिया है कि वो उस वक्त तक कोई बयान देंगे नहीं जब तक कि मुसलमानों या शियों या दीगर मकातिब फ़िक्र के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन न कर ली जाए। तो ऐसे लीडर को तो कोई शिया जो है वोट देने का सवाल ही नहीं उठता। और कल आपने देख लिया कि पहली बार शिया सुन्नी ने मुत्तहद होकर इस पैमाने पर वोट दिया है। और मैं ये पूरी बात गारंटी के साथ आज कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 95% शिया वोट इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ पड़े। इंशाल्लाह आप 10 मार्च को देख लीजिएगा। नहीं, ये एक मिथ है, ये आरएसएस का फैलाया हुआ मिथ है। ऐसी कोई बात नहीं है। शियों ने हमेशा फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ वोट दिया। अब वो जो इतनी बड़ी तंजीम है वो अफवाहें फैलाने और झूठ बोलने में तो महारत रखती है। तो कुछ अफराद हैं कि जिनके मफादात वाबस्ता हैं, तो उन्होंने वोट दिया। शियों की अक्सरियत ने कभी फ़िरका परस्त ताकतों को वोट नहीं दिया। बीजेपी ने अब तक शियों को क्या क्या दिया है? शियों को दिया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तौहीन की, शियों को दिया है कि ताज़ियों की तौहीन की, शियों को दिया है कि मुजफ्फरनगर के एक शिया आलिम दीन को बुरी तरह मारा, वहाँ के शिया मदरसे के बच्चों को टॉर्चर किया। शियों को दिया है कि आशूर के दिन जो हमारे इमाम बाड़े हैं उन पर ताले लगा दिए गए। और शियों को दिया है कि शिया उलमा और सुन्नी उलमा को बुरा कहा है। मुझे तो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। आवाम के लिए क्या किया गया है, शिया कौम के लिए क्या किया गया, उनके एजुकेशन के लिए क्या किया गया, उनके रोज़गार के लिए क्या किया गया, जो हज़ारों शिया जरदोज़ी का काम बना रहे हैं उनके लिए क्या किया गया। तो ज़ाती हैसियत से कोई है तो वो हुआ करे, लेकिन शिया कौम के लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो खाली शिया धर्मगुरू से मुलाकात थोड़ी ना करते हैं, वो तो मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महरी साहब से मुलाकात करते हैं। टीले वाली मस्जिद के जो इमाम है वहाँ भी जाते हैं, नदवतुल उलमा भी जाते हैं। तो देखिए, कोई मिलने आएगा तो फिर इस्लामी हुक्म ये है कि उसके साथ इज़्ज़त और एहतराम का सबूत किया जाए, लेकिन उसको वोट देना, उसकी आइडियोलॉजी और उसके नज़रियात की हिमायत करना, ये तो उलमा जो हैं बहुत ही गौर व फ़िक्र के बाद तय करते हैं।
कुछ लोग का इस बयान को सिरे से खारिज करने का एक तरीके से उन्होंने बयान दिया, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात की हिमायत भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो शिया समुदाय को दिया है वो और किसी पार्टी ने नहीं दिया है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।